इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूज़ टू डू के बारे में। द यूज़ टू डू इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश लैंग्वेज में और इंग्लिश ग्रामर में हम यूज़ टू डू का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर करते हैं। देखें यहाँ पर क्या लिखा है, निकोला डजंट ट्रैवल मच दिस डेज, यानी शी डजंट ट्रैवल मच दिस डेज, शी प्रेफर्स टू स्टे एट होम, यानी आजकल वो ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं करती हैं और घर पर रहती हैं। लेकिन हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, बट शी यूज़ टू ट्रैवल अलॉट, 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 यानी अब वो घर पर हैं, वो ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं करती हैं। लेकिन एक ऐसा वक्त था पहले, इससे पहले वो क्या करती थी, ज़्यादा ट्रैवलिंग करती थी। हम क्या लिखते हैं, यूज़ टू डू, यानी पहले हम क्या काम करते, अब नहीं करते हैं वो काम, लेकिन पहले हम करते थे। तो इसके लिए हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज में क्या है, हम क्या इस्तेमाल करते हैं, यूज़ टू डू। बात समझ में आ रही है कि पहले हम उसको यूज़ नहीं कर रहे थे और अब उस काम को हम कर रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं, यूज़ टू डू। इसका तरीक़ाकार क्या है, हम यूज्ड लगाते हैं, यूज्ड, और इसके बाद हम क्या लगाते हैं, टू, और इसके बाद जो फर्स्ट फॉर्म होता है किसी भी वर्ब का हम वो लगाते हैं। तो इसको हम सिंपल क्या कहते हैं, यूज़ टू डू हम कहते हैं। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं शी यूज़ टू ट्रैवल अलॉट, यानी ट्रैवल हम नहीं लगाते हैं। अगरचे ये टेंस पास्ट का है, ये काम पास्ट में हुआ है, लेकिन हम पास्ट का टेंस नहीं लगाते, टेंस हम प्रेजेंट का लगाते हैं। या मैं कहता हूँ कि शी यूज़ टू गो अवे 2 or 3 times a year, यानी पहले ज़माने में या पहले वक्त में वो क्या करती थी, ये निकोला, ये साल में एक या दो या तीन मरतबा बाहर जाती थी, मतलब ट्रैवलिंग पे जाती थी। या हम कहते हैं कि शी यूज़ टू ट्रैवल अलॉट, वो क्या करती थी, ज़्यादातर ट्रैवलिंग करती थी। शी ट्रैवल्ड ऑफन इन द पास्ट, यानी पास में कभी कभी या ज़्यादातर वो ट्रैवलिंग करती थी। बट शी डजंट डू दिस एनी मोर। आई यूज़ टू डू समथिंग, इसका मतलब क्या है, आई डिड इट ऑफन इन द पास्ट, यानी पास्ट में ये काम मैं कभी कभी करता था, बट नॉट एनी मोर। पास्ट में करता था लेकिन अभी नहीं कर रहा हूँ। या इसकी एग्जाम्पल्स क्या हैं, आई यूज़ टू प्ले टेनिस अलॉट, आई यूज़ टू प्ले टेनिस अलॉट, मैं बहुत ज़्यादा टेनिस खेलता था। बट आई डोंट प्ले वेरी मच नाउ, अभी मैं नहीं खेलता हूँ, पहले मैं खेलता था। डेविड एक बनता है, डेविड यूज़ टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन क्लॉथ्स, जिस तरह हम उर्दू में कहते हैं कि डेविड अपने कपड़ों पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करता था। दिस डेज ही कांट अफोर्ड इट, आजकल वो अफोर्ड नहीं कर सकता है तो खर्च नहीं कर रहे हैं, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा खर्च करता था। तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, डेविड यूज़ टू स्पेंड, आई यूज़ टू स्पेंड, शी यूज़ टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन हर क्लॉथ्स, बट नाउ शी कैन नॉट afford it. Do you go to the cinema much? Do you go to the cinema much? Not now, but I used to. एक क्वेश्चन है कि क्या तुम सिनेमा जाते हो कि नहीं, तो इसका आंसर क्या है, नो, नॉट नाउ, बट आई यूज़ टू। यानी आई यूज़ टू मतलब कि आई यूज़ टू गो, मैं जाया करता था लेकिन अभी नहीं जा रहा। I used to watch movie. I used to watch movies, but now I don't. मैं मूवीज़ देखता था लेकिन अभी नहीं देखता हूँ। I used to travel a lot, but now I don't. But now I don't. Building is now a furniture shop. It used to be a cinema. यानी पहले इसमें क्या था, एक सिनेमा, अब क्या है, अब फर्नीचर शॉप के लिए इस्तेमाल हो रहा है। आई यूज़ टू थिंक मार्क वाज अनफ्रेंडली, मैं ये सोचता था कि मार्क क्या है, अनफ्रेंडली, बट नाउ आई रियलाइज्ड ही इज़ अ वेरी नाइस मैन, यानी मैं ये सोचता था
I used to think Mark was unfriendly. I have started drinking coffee recently. अभी मैंने काफ़ी पीना शुरू किया है. इससे पहले मैं कभी मैंने इस्तेमाल नहीं की है कॉफ़ी. I never used to like it. I never used to like it. Lisa used to have very long hair when she was a child. तो इस तरह के सिचुएशन में भी हम इस्तेमाल करते हैं. अब यहाँ पर क्या है, आई यूज़ टू डू समथिंग इज़ पास्ट, देयर इज़ नो प्रेजेंट. यू कैन नॉट से आई यूज़ टू डू. अभी तक जो कुछ हमने पढ़ा तो हमने किस बारे में पढ़ा कि ये सारे काम पास्ट में होते थे. अब हम आई यूज़ टू प्रेजेंट में इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकते हैं. मिसाल के तौर पर मैं एक काम अभी कर रहा हूँ, जिस तरह मैं काम पहले करता था तो इसके लिए मैं यूज़ करता था आई यूज़ टू डू दैट थिंग. लेकिन अगर मैं प्रेजेंट में किसी काम को करता हूँ तो इसके लिए आई यूज़ टू इस्तेमाल नहीं होता है. मिसाल के तौर पर ही यूज़ टू प्ले, वो पहले खेलता था लेकिन अब भी खेलता है. तो इस तरह हम नहीं लिखते हैं यहाँ पर कि ही यूज़ प्ले, ही यूज़ टू प्ले, यानी ही यूज़ या आई यूज़ टू. आई यूज़ ये क्या है, ये रॉन्ग है, गलत है. वी यूज़ टू लिव, वी लिव, इसके लिए क्या है कि सिंपली वी लिव. एंड देयर यूज़ टू बी के लिए क्या आएगा, देयर इज़, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा. उसके लिए यूज़ टू हम इस्तेमाल नहीं करते हैं. वी यूज़ टू लिव इन अ स्मॉल विलेज बट नाउ वी लिव इन अ सिटी. देयर यूज़ टू बी 4 cinemas इन द टाउन, नाउ देयर इज़ ओनली 1. यूज़ टू में हम क्वेश्चन किस तरह कर सकते हैं और इसमें हम आंसर किस तरह और नेगेटिव हम किस तरह, इसमें क्या क्वेश्चंस और नेगेटिव. डिड यू सी, डिड यू यूज़ टू ईट अ लॉट ऑफ स्वीट व्हेन यू वर अ चाइल्ड. डिड यू डू दिस ऑफन, यानी हम क्या पूछते हैं, डिड यू यूज़, डिड यू यूज़, क्या तुम पहले क्या ज़्यादा स्वीट्स का इस्तेमाल करते थे. डिड यू यूज़, हम किस चीज़ से हम डिड का इस्तेमाल करते हैं. डिड यू यूज़, डिड यू यूज़ टू रीड मोर बुक्स. डिड यू यूज़ टू रीड मोर बुक. यहाँ पर हम यूज्ड भी नहीं लगाते, हम क्या लगाते हैं, यूज़ लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या आए हैं, डिड आए हैं. और नेगेटिव में क्या है, आई डिडंट यूज़, आई डिडंट, आई डिडंट यूज़, आई डिडंट यूज़ टू रीड मोर बुक्स, आई डिडंट यूज़. तो इसमें भी हम इस तरह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. अब यहाँ पर आखिरी चीज़ है जिसको मैं सामने रखता हूँ, तो आपके आई यूज़ टू डू एंड आई वाज डूइंग में क्या फ़र्क है. इस तरह भी हम कह सकते हैं ना कि आई वाज डूइंग दैट थिंग, यानी वो काम मैं कर रहा था पास्ट में. तो आई यूज़ टू डू में और आई वाज डूइंग में क्या फ़र्क है, यानी पास्ट कंटिन्यूस टेंस हम इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं. तो इसमें ये फ़र्क है, आई यूज़ टू, आई यूज़ टू वॉच टीवी अ लॉट. इसका मतलब ये है कि आई वॉच टीवी ऑफन इन द पास्ट बट आई डोंट डू दिस एनी मोर. असल में इसका मतलब ये है कि पास में ये काम मैं क्या करता था, ये काम मैं पास में क्या करता था, अभी मैं इस काम को नहीं कर रहा हूँ. और आई वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन रॉब कॉल्ड, आई वॉज इन द मिडल ऑफ वॉचिंग टीवी. देखिए प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस में और यूज टू डू में ये फ़र्क है कि पास्ट कंटिन्यूस में का मतलब ये है कि मैं किसी ख़ास टाइम में किसी ख़ास काम में मैं मसरूफ़ था. तो इसके बारे में हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं, आई वाज डूइंग, आई वाज स्पीकिंग. लेकिन अगर पास में एक काम हुआ था, पास में आपकी एक आदत थी या किसी की एक आदत थी किसी काम करने का, और फिर उसने उस काम को छोड़ा है या तुमने ख़ुद उस काम को छोड़ा है, तो इसके लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, हम यूज़ टू डू का इस्तेमाल करते हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग एंड इट वाज एनफ फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.